भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 29 जून 2024 है। आओ हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के मंत्र 42 यानी 42 का अध्ययन करें। हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे हरि भक्ति के नाम जप यज्ञ के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर अपने को क्षणिक सुख और स्थायी सुख का अंतर बता रहे हैं। आप कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेद वाद रताः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। यहाँ पर अविपश्चित शब्द है, इसका आइए मतलब समझते हैं। प्रवदन्ते अविपश्चितः, इसका मतलब समझिए। कहते हैं अविवेकी जन। तो आप बता रहे हैं कि आप स्वर्ग के हकदार हो सकते हैं, आप स्वर्ग के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं, पर क्या आप विवेकशील व्यक्ति हैं? विवेकशील व्यक्ति क्षणिक सुखों को, जिसमें स्वर्ग भी शामिल है, उन सुखों को नहीं समझ पाता है और वह उन्हीं सुखों की दौड़ में लगा रहता है। जैसा आपको मालूम है कि स्वर्ग एक प्रकार से बैंक में जमा धन के समान है। जब धन समाप्त हो जाएगा तो आप वापस नर्क में आ जाएंगे। इसी तरह स्वर्ग में जो पुण्य आपका है वो कार्य करता है, पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो आप वापस नर्क में आ जाते हैं। आइए इसी बात को हम हिंदी भाषा में और भी समझें। पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ऐसे अविवेकी लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं जो भोगों में लिप्त रहते हैं और जो वेदों में बताए सकाम कर्मों के प्रति ही ज्यादा आसक्त रहते हैं। उनको बस स्वर्ग मिल जाए, यही उनकी कामना होती है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। यह बस फूल जैसी शोभित और रमणीय बातें ही करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे वेद शास्त्र ऐसे उपाय भी सुझाते हैं जिन्हें करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, पर अविवेकी और लोभी लोग इसी को परम सत्य और लक्ष्य मान लेते हैं और बस दुनिया के भोगों में जीवन बिता देते हैं। हमारा परम लक्ष्य श्रीमद् भगवद गीता के इस सीरीज़ का है कि हम पृथ्वी पर ऐसी कौन सी विपदा है जो प्राणी मात्र को तंग कर रही है और उसके खिलाफ एक महाभारत छेड़े। आपको ध्यान है कि द्वापर युग में महाभारत होने का मुख्य कारण था दुर्योधन का महावाक्य कि सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा जब तक युद्ध में ये जीत नहीं जाते। तो सुई की नोक के बराबर आप देख रहे हैं कि प्रदूषण ने, पॉल्यूशन ने आपकी पूरी पृथ्वी के हर भाग को घेरा हुआ है। उसने एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं छोड़े। हम जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम
मानव मात्र प्राणी मात्र के कष्ट को समझें और प्रदूषण को कम से कम करें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 2 श्लोक 42 में आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि प्रदूषण का मूल कारण क्या है। प्रदूषण का मूल कारण है प्रदूषित सोच, यानी सकाम कर्म, यानी स्वर्ग को ही सब कुछ मान लेना और अपने स्वर्ग के एक अनुभव के लिए आप प्राणी मात्र के लिए एक कष्टदायक हालात खड़े कर दो, एक महाविनाशी हालात खड़े कर दो और उसी हिसाब से अपने को सोचना समझना और इस प्रदूषण को कम से कम करना है। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जितना भी वेस्ट बाहर निकल रहा है उसको कर सकते हैं। आइए हम इसी को हमारी संगीत की भाषा में समझें। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूड है, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं, बातें बढ़ा कर यूं कहे। हम श्री कृष्ण जी के भक्तों में कुछ अविवेकी या नासमझ लोग हो सकते हैं। आइए हम विवेकपूर्ण जीवन जिएं जिससे कि पृथ्वी पर प्रदूषण कम से कम हो सके। आओ संगीत की भाषा में सुनने के बाद ओम